everyone, welcome to the next lecture on vector calculus. In this lecture, we are going to discuss how to find scalar potential function phi. अब स्केलर पोटेंशियल फंक्शन फाई को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए एक इम्पोर्टेंट कंडीशन होती है. वो अगर कंडीशन होल्ड होती है तो देन एंड देन वी कैन फाइंड द स्केलर पोटेंशियल फंक्शन फाई. तो देखो कौन सा कंडीशन है. सो हियर if we have given the vector v bar is equals to v1 I cap, v2 j cap, v3 k cap, then the curl of vector v bar, curl, so it is a cross, so delta is our operator and it is a vector differential operator, so it is a vector and v bar is a vector. So when we take the cross product in delta and v bar, so delta cross v bar is a curl of vector v bar and that is nothing but determinant of ijk del by del x, del by del y, del by del z, v1, v2, v3. अब ये जो कर्ल है इट इज नथिंग बट रोटेशन, तो ये डिनोट करता है आपको रोटेशन. सो इन केस इफ वी गेट डेल्टा क्रॉस वी बार इक्वल्स टू 0, तो वेक्टर वी बार को क्या कहते हैं हम, ये हमने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस किया है. इफ द कर्ल ऑफ वेक्टर वी बार इक्वल्स टू 0, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेक्टर वी बार? यस, द वेक्टर वी बार is irrotational vector. Now vector v bar is irrotational. So in case we get this type of condition जहाँ पे curl of vector v bar is 0, so if the curl of vector v bar is 0, that means vector v bar is irrotational, and if the vector is irrotational, अगर vector irrotational है तो then there exists a scalar potential function phi such that, अब ये स्केलर पोटेंशियल फंक्शन फाई, सो वी नो दैट एक सरफेस अगर है तो सरफेस का इक्वेशन रहता है और उसी सरफेस के इक्वेशन को हमने फाई लिखा था और दैट इज नथिंग बट आवर स्केलर पोटेंशियल फंक्शन फाई. तो यहाँ पे भी आपके पास में क्या होगा, वी गेट द स्केलर पोटेंशियल फंक्शन फाई. और वो कौन सा कंडीशन, ऐसा एक फंक्शन फाई मिलेगा, ऐसा एनी फंक्शन नहीं, वी गेट द स्केलर पोटेंशियल फंक्शन फाई सच दैट we satisfying the condition gradient of vector phi delta phi, that is nothing but ये अगर स्केलर फंक्शन है तो स्केलर फंक्शन के ऊपर अगर आप डेल्टा ऑपरेट करते हो, so when we operate the delta operator on scalar function, तो it is a gradient of phi. So ये कन्वर्ट हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी and this vector is equals to our actual vector, मतलब ये जो गिवन वेक्टर है उसके साथ में मैच होता है. So this is our phi. इस लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, फाइंड द स्केलर पोटेंशियल फंक्शन फाई. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करो कि जो गिवन वेक्टर आपके पास में गिवन है इज इट ए इरोटेशनल और नॉट. इफ इट इज ए इरोटेशनल, इन केस कर्ल ऑफ वेक्टर वी बार इज इक्वल्स टू 0, मतलब डेल्टा क्रॉस वी बार इक्वल्स टू 0, तो देन आवर वेक्टर इज इरोटेशनल. तो ये होगा हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप, that is check whether given vector is irrotational or not. In case अगर ये irrotational है तो वहां पे क्या होगा, स्केलर पोटेंशियल फंक्शन फाई आएगा. लेकिन ये फंक्शन एनी फंक्शन नहीं रहेगा, ये पर्टिकुलरली ऐसा स्केलर फंक्शन रहेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा. मतलब गिवन स्केलर फंक्शन फाई मिल गया. सपोज कंसिडर करो कि आपके पास में फाई इज इक्वल्स टू आ गया एक्स वाई जेड स्क्वायर. सो ये अगर फाई इक्वल्स टू आपको मिल गया तो इसका डेल्टा फाई मतलब क्या होता है, इट इज ए ग्रेडियंट ऑफ फाई. और ग्रेड फाई कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, ग्रेड फाई का डेफिनेशन हमने ऑलरेडी स्टडी किया है. इट इज ए डेल फाई बाय डेल एक्स आई कैप, डेल फाई बाय डेल वाई जे कैप, डेल फाई बाय डेल जेड के कैप. नाउ हियर if we put the value of del phi by del x, so derivative of phi with respect to x is 1, so it is a I cap. Derivative of phi with respect to y is j cap, and derivative of phi with respect to z is 2z cap. Now see here, delta phi की जो वैल्यू हमने निकाली है ग्रेडियंट ऑफ phi, वो क्या आ गया, वेक्टर क्वांटिटी. और ये जो आपको मिल रहा है ना वो किसको इक्विवेलेंट होगा, जो गिवन क्वेश्चन में आपके पास में जो गिवन वेक्टर है उसी को इक्विवेलेंट होगा. तो हमें फाई तो मिलेगा और स्पेशलिटी क्या होगी उस फाई में, दैट फाई सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन. तो वी गेट द स्केलर पोटेंशियल फंक्शन फाई सच दैट द ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल्स टू वी बार. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसलिए हम बार बार उसको ट्रेस कर रहे हैं
क्योंकि इसी कंडीशन के हेल्प से हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं. नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. हमने एग्जैक्ट वर्ड मैक्सिमम टाइम सुना है, हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व भी करते हैं. अब एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? हियर सपोज वी टेक एग्जाम्पल. हियर we have given differential equation x dy plus y dx equals to 0. क्या हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं विदाउट मल्टीप्लाइंग एनी फंक्शन? मल्टीप्लाइंग बाय फंक्शन मतलब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो विदाउट टेकिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसे हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं. यस, वी कैन सॉल्व. इस टर्म को हम रीराइट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डी ऑफ एक्स वाई. Here if we use the product formula of differentiation, तो first term as it is derivative of second, second as it is derivative of first. मतलब इसी term को हमने क्या किया, ये term, और it is right side is 0. Now integrating both side, so integration of dxy equals to integrating constant, and integration of this term is nothing but xy equals to c. So देखो यहाँ पे हमें किसी टर्म से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब हमें यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं थी. वी कैन डायरेक्टली इंटीग्रेट दिस टर्म. सो इस टाइप के जो डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं जिनको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, दैट इज नथिंग बट द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ सी द अनदर एग्जांपल. सपोज वी हैव गिवन इक्वेशन y dx minus x dy equals to 0. इस इक्वेशन को आप इस तरह से नहीं लिख सकते, बिकॉज यहाँ पे अगर डी ऑफ एक्स वाई लिखोगे तो मिडल साइन प्लस होना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या है माइनस. सो इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1/y². अब ये जो मल्टीप्लाई कर रहे हो दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेटिंग फैक्टर. सो व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय 1/y², तो दिस टर्म इज y dx minus x dy divided by y² equals to 0. Now this term is nothing but d of x by y. तो u by v रूल के फॉर्मूले में आ गया. तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ u x by y, that is a u by v. Now it is possible to integrate, and integration of this term is nothing but x by y equals to c. So इस टर्म का इंटीग्रेशन नहीं आने वाला था, ऐसे नहीं है. ये इंटीग्रेशन पॉसिबल है लेकिन डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है. यहाँ पे हमें क्या करना पड़ा, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय दिस एक्स्ट्रा फंक्शन. तो जब हमें ऐसे किसी को मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता है, तो दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन को हम, ये जो डिफरेंशिएबल इक्वेशन है ये हमारे एग्जैक्ट नहीं करते हैं. ये सब हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं अभी क्लियर हो जाएगा जब हम हमारे मेन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, दैट इज फाइंड द स्केलर फंक्शन फाई. तो इसे फाइंड आउट करते वक्त हम ये सारी चीजें यूज करते हैं. फर्स्टली चेक द कर्ल ऑफ वेक्टर वी बार इज 0, मतलब ये चेक करेंगे कि वेक्टर इज इरोटेशनल. अगर इरोटेशनल है तो ये कंडीशन वो डेफिनेटली सेटिस्फाइड करेगा. और सेकेंडली एग्जैक्ट का कंडीशन. सी द एग्जाम्पल, शो दैट y plus z dx plus z plus x dy plus x plus y dz is an exact differential equation. First of all, we show that this given differential equation is a exact differential equation of a function phi, and then find phi. So first of all, we have to show that the given differential equation is an exact differential equation of a function phi, and then find out the value of phi. अब कैसे शो करेंगे एग्जैक्ट? एग्जैक्ट तो पता है अभी क्या है, तो उसका डायरेक्टली हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, बट हाउ टू शो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट? तो इसके लिए हम ये वाला थ्योरम यूज करेंगे. अब ये थ्योरम कुछ भी न्यू नहीं है, जो हमने डिस्कस किए थे कि कर्ल ऑफ वेक्टर वी बार चेक करना. मतलब कोई वेक्टर अगर आपके पास में गिवन है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कर्ल ऑफ वेक्टर वी बार कितना आता है. इन केस वी गेट इट इज ए 0, इफ डेल्टा क्रॉस वी बार इक्वल्स टू 0 आ गया तो वेक्टर वी बार इज इरोटेशनल, मतलब वहां पे स्केलर पोटेंशियल फाई डेफिनेटली आएगा. और तभी हम क्या कहते हैं कि अगर आपके पास में वी बार है और इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो डी आर बार के साथ में, सो दिस इज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल
सो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा होगा कि जिसका कर्ल ऑफ वेक्टर वी बार 0 आएगा। तो यही यहाँ पे थ्योरम में कहा कि हियर द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट f1 dx f2 dy plus f3 dz be a exact differential is that delta cross f bar equals to 0. So here this is nothing but vector f bar is f1 I cap plus f2 j cap plus f3 k cap. तो इस क्वेश्चन में आपके यहाँ पे आपके पास में वेक्टर f bar गिवन है, इंस्टेड ऑफ v they are taking the f. So this is our f bar and dr bar. We know that r bar is a positional vector, so it is a xi cap yj cap plus zk cap. So if we take dr bar, then it is nothing but dxi cap dy j cap plus dz k cap. If we take the dot product of this term, then f bar dot dr bar is nothing but here f1 dx f2 dy f3 dz. और ये क्या है, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इनका कहना क्या है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास में ये वाला टर्म गिवन रहेगा. तो दिस इज अवर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट इज एग्जैक्ट. तो कब एग्जैक्ट होगा, जब उसका ये जो आपका गिवन वेक्टर एफ बार है ना, उसका कर्ल ऑफ वेक्टर एफ बार इज 0. सो सी हियर दिस इज आवर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो dx dy dz ये किसके कोएफिशिएंट होते हैं, i j k के dr बार के अंदर. मतलब ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, so if it is our differential equation, so then vector f bar is nothing but y plus z i cap. क्योंकि ये जो dx है ये किसका कोएफिशिएंट है, i कैप का dr बार के अंदर. तो ये जो गिवन कंडीशन है, इट इज ये जो आपके पास में गिवन टर्म है, इट इज नथिंग बट f बार डॉट dr बार. तो इसमें से हमें गिवन वेक्टर f बार एग्जैक्टली कौन सा है वो फाइंड आउट करना है. तो ये dx dy dz को छोड़ के बाकी टर्म को, एक फर्स्ट इज कोएफिशिएंट ऑफ i, देन सेकेंड is coefficient of j and third one is a coefficient of k cap. Now here vector f bar known hai, so we have to show that it is a exact. That means we have to find the curl of vector f bar, and curl that is a determinant of I j k del by del x del by del y del by del z. Here y plus z, next is z plus x, and here x plus y. You know that how to solve this determinant. So here I cap corresponding to I, रो और कॉलम को स्किप करेंगे तो रिमेनिंग जो बचा हुआ रहेगा उस डिटरमिनेंट को हमें सॉल्व करना है. मतलब I के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को स्किप करोगे तो रिमेनिंग इज दिस डिटरमिनेंट. हियर डेल बाय डेल y ऑफ दिस टर्म, इस टर्म को अगर y से डिफरेंशिएट करोगे तो डेरिवेटिव ऑफ y इज 1. सो हियर 1 माइनस del by del z of this quantity. तो इस टर्म को z से डिफरेंशिएट, तो हियर del by del z of z is 1, so minus 1 माइनस j क्या, जैसे हमने i के लिए उसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को स्किप किए, सिमिलरली j के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को स्किप. तो ये रिमेनिंग बचे हुए डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है. सो del by del x of this term it is a 1, del by del z of this quantity minus 1 plus k cap. Now for k we have to skip this column and this row, the remaining is this one. Now solve this determinant. तो del by del x of this term, तो इसको अगर x से डिफरेंशिएट करोगे तो डेरिवेटिव इज 1, पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो तो here del by del y, तो y से डिफरेंशिएट तो डेरिवेटिव इज अगेन 1. So therefore it is a 0. That means delta cross f bar equals to 0. और अगर डेल्टा क्रॉस एफ बार 0 आता है तो दिस इम्प्लाई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट. तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, दैट इज शो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. द एडिशनल क्वेश्चन इज फाइंड द फंक्शन फाई. अब फाई कैसे फाइंड आउट करोगे, वी नो दैट व्हेन द कर्ल ऑफ वेक्टर एफ बार इज 0 तो देयर एग्जिस्ट ए स्केलर फंक्शन फाई.
सच दैट ये फंक्शन फाई कैसे रहता है कि ग्रेडियंट ऑफ दिस फाई इज इक्विवेलेंट टू अवर गिवन वेक्टर एफ बार. तो ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्विवेलेंट टू गिवन वेक्टर एफ बार. इसी में अगर हम डॉट प्रोडक्ट दोनों साइड से डॉट प्रोडक्ट लेते हैं विथ वेक्टर डी आर बार, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी आर बार, तो इसी का सिंप्लीफिकेशन ये होता है डी फाई, टोटल डेरिवेटिव ऑफ फाई इज इक्वल्स टू एफ बार डॉट डी आर बार. ये कैसे आता है ये हम शॉर्टली नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो फिलहाल इस कंडीशन को समझ लो. सो ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है. नाउ हियर एफ बार डॉट डी आर बार, तो ये जो हमने कंडीशन लिखी थी अभी तक जस्ट मैंने बताया था कि ये जो कोएफिशिएंट है डी एक्स डी वाई डी जेड के, तो ये कोएफिशिएंट एफ बार के अंदर आई कैप का है. दिस इज ए कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप के कैप एट डी एक्स डी वाई डी जेड. ये कोएफिशिएंट है आई कैप जे कैप के कैप इन डी आर बार. दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट एफ बार डॉट डी आर बार. तो हियर एफ बार डॉट डी आर बार ये किसको इक्वल है डी फाई को. तो एफ बार डॉट डी आर बार इज नथिंग बट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. सो हियर डी फाई इज इक्वल्स टू, अगर इसकी वैल्यू को पुटअप करते तो मैं जस्ट ब्रैकेट को ओपन कर देती हूँ. सो डी एक्स, सो वाई डी एक्स प्लस जेड डी एक्स प्लस जेड डी वाई प्लस एक्स डी वाई प्लस एक्स डी जेड प्लस वाई डी जेड. ये कंडीशन हम तभी लिख सकते जब हमारा एफ बार इरोटेशनल है. तो हमारा वेक्टर एफ बार इरोटेशनल था, इसीलिए वहां पे स्केलर पोटेंशियल फाई एग्जिस्ट है और तभी हम डेल्टा फाई इक्वल्स टू एफ बार लिख सकते हैं. और डेल्टा फाई इक्वल्स टू एफ बार पॉसिबल है, तो दैट मीन्स ये जो डी फाई इज इक्विवेलेंट टू एफ बार डॉट डी आर बार. तो ये वाला टर्म. नाउ इसे सॉल्व करना पॉसिबल है कि नहीं है ये हमें सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी 2 मिनट पहले हमने शो किया है कि हमारा वेक्टर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इट इज ए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को 100% सोल्यूशन होता है. मतलब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को 100% सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज हमने ऑलरेडी शो करके रखा है कि दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए एग्जैक्ट. तो चेक करो सोल्यूशन रियली आता है क्या. हियर ये जो वाई एक्स का टर्म है, यहाँ पे भी वाई एक्स का टर्म है, तो इट इज ए वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई. नाउ जेड एक्स, तो जेड डी एक्स, यहाँ पे जेड एक्स का टर्म है और यहाँ पे भी, तो इट इज ए एक्स डी जेड. नेक्स्ट इज जेड डी वाई. सो हियर जेड डी वाई प्लस वाई डी जेड. Now, if you observe this pair, then it is nothing but product rule of d of x y. So here, d phi is equals to, this term is d of x y plus second is nothing but d of x z and third is d of y z. Here, each term is integrable. So integrating this term, get phi is equals to xy plus xz plus yz plus integrating constant c. So this is our final answer. Now ये अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो see here integration of dx is a x. So here integration with respect to x, that is integration of dx अगर x है, so x ये एक वेरिएबल है, तो x के जगह पे अगर आपने रिप्लेस कर दिया एक्स वाई, थ्रू आउट एक्स के जगह पे एक्स वाई लिख दो, तो ये डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई. तो यहाँ पे हमने इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू वाई किया, तो हियर इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स वाई इज एक्स वाई. तो यहाँ पे हमने इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इज फाई और इस टर्म की इंटीग्रेशन दिस वे प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट सी. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द स्केलर पोटेंशियल फंक्शन फाई. इसे फाइंड आउट करने का और एक मेथड है जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो वो वाला वीडियो आपको वेक्टर कैलकुलस के प्लेलिस्ट में मिलेगा. थैंक यू. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.